first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड की फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। फोल्डर का नाम बताओ, कुछ भी डाल दो यहाँ पर, लाइक माई फर्नीचर आइटम्स। देखो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया। अब उस ब्लॉक पे एक बार क्लिक करना और ड्रैग करके उसके अंदर छोड़ देना। बेड का डिजाइन सेव हो गया हमारा। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि किसी भी फर्नीचर आइटम को, किसी भी टैग को, किसी भी डिटेल को हम ब्लॉक में कन्वर्ट करके ऑटोकैड के अंदर अपनी लाइब्रेरी बना के सेव कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि हमने यहां पर ये जो कहा है कि ब्लॉक और एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। क्या हम ब्लॉक और एट्रीब्यूट और ब्लॉक और टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं? जरूरी है कि हम ब्लॉक और एट्रीब्यूट को यूज करें, ब्लॉक और टेक्स्ट को यूज क्यों नहीं कर सकते? तो अब यहां पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल लो, मुझे एक सेक्शन का सिंबल डिजाइन करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सेक्शन का सिंबल हम अपने ड्राइंग्स के अंदर यूज करें। ये हमने सेक्शन का सिंबल बनाया, ठीक है। इसकी मैं लाइन वेट थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ। लाइन वेट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना अभी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था, जो मैंने सबको फॉरवर्ड करा। और एक ट्रायंगल बना दिया हमने। सेक्शन का सिंबल देखो बना के रखना है अपना खुद का, ठीक है, क्योंकि अब ये आपका बेस है, ये आपकी स्टार्टिंग है। तो अगर अभी फोकस नहीं करा तो फिर आगे के प्रोजेक्ट में बहुत दिक्कत आएगी। बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। ये ट्रायंगल मैंने बनाया और इस ट्रायंगल को मैंने ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर हमने डिफरेंट लाइन वेट यूज कर लिया। GD एंटर। सभी को पता है GD का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट, कलर फिल करना ऑब्जेक्ट के अंदर। GD एंटर। कौन सा कलर? सिर्फ एक कलर यूज करा जाता है, ब्लैक, याद रखना हमेशा। इस पार्ट को सेलेक्ट करके हमने कॉपी करा और यहां पेस्ट करा। ठीक, बहुत सिस्टमेटिक वे में डिजाइन होना चाहिए। तो सेक्शन का नाम क्या रखना चाहते हो? सेक्शन का नाम होगा हमारा X और X डैश, या A या A डैश, या B या B डैश। तो हम नेमिंग के लिए यहां पर यूज करेंगे एट्रीब्यूट, ATT एंटर। एक बात ध्यान रखना, नेमिंग में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। द टैग में नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस नहीं होना चाहिए। लाइक दिस वन इज सेक्शन 1 S। टाइप करा, साइज बताओ, अप्रॉक्स 2 इंचेस। ओके, तो ये बहुत छोटा सा है हमारे पास साइज। क्या हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं? यहां पर हम एक और कमांड एक्सप्लेन करेंगे, स्केल, SC एंटर। सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर क्लिक करके साइज को इंक्रीज करो। ये हो गया सेक्शन S। बहुत परफेक्ट होना चाहिए हर एक डिटेल सबका। ये सेक्शन हो गया हमारा S। इसी को मैंने कॉपी करा। नाउ दिस वन इज S1। ठीक है, कलर इफेक्ट आप कोई भी अपना डिफरेंट चूज कर लो, कोई इशू नहीं है। कुछ इस तरह। अब अगर हम सेम डिजाइन के अंदर एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे क्या? टेक्स्ट। कौन सा वाला? एम्प्टी वाला।
तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? एम्प्टी एंटर, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूं, दिस वन एंड दिस वन। एम्प्टी एंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, तो क्या नाम होगा इसका? ए एंड साइज बढ़ाओ, देन नेम। ठीक है, ये हो गया ए और ए डैश, ए और कहां है ए डैश। अब ऊपर वाले को मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं। सेक्शन 1,